गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिनों से बीमार थी और किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी सच में बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर इस वीडियो की शुरुआत कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। ये बाहर का मौसम है, हल्की बारिश हो रही थी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए। मैंने किसी भी कमेंट का अब तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन मैंने सारे कमेंट्स को पढ़ा था। थैंक यू सो मच। बहुत दिनों से घर के बाहर नहीं निकली थी। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ आकर खड़ी हो गई। इसके बाद मैंने थोड़ी सी पूजा की और बैठकर आधे घंटे का प्राणायाम किया। पुरानी वीडियोस में मैंने बताया भी था कि मैं अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करती थी। घर का काम बहुत करती थी, लेकिन मेरे लिए हेल्थ, वाटर इनटेक, मेरे खाने का समय कुछ भी फिक्स नहीं था। और मुझे ऐसा लगता था कि काम करके मैं वैसे लोगों को भी खुश रख सकती हूँ जो कभी मुझसे खुश नहीं हो सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि अपना ख्याल रखिए। अब धीरे धीरे घर की सफाई में भी लग गई हूँ। घर पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। पहले तनिष भी बीमार था, उसके बाद मैं बीमार पड़ गई, तो सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं। और जब चीज़ें चारों ओर बिखरी हुई होती हैं तो मन भी शांत नहीं रह पाता है। इसलिए मैंने थोड़ी सी ही शुरुआत की है। सबसे पहले मैंने दोनों रूम के बेडशीट को चेंज किया। किसी भी चीज़ की असली कीमत इंसान को तब समझ आती है जब सच में हमें उस फेज़ से गुजरना होता है। मैंने इस बार अपने लिए बहुत सारी तैयारी करके रखी थी। अपनी दोस्तों के साथ मैं इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने का सोच रही थी, लेकिन सिर्फ मैं उठकर डॉक्टर के यहाँ ही जा पाई। ये मैंने अभी तक सिर्फ बेडशीट चेंज की है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल के नहीं रखा है, बस उनके प्रॉपर प्लेस पर रख दिया है। बेडशीट चेंज करते ही कमरे का लुक बिल्कुल बदल गया। जो चीज़ें सिर्फ नज़रों के सामने है बस उन्हें ही क्लीन कर रही हूँ। बाकी डीप क्लीनिंग मैं अभी नहीं करूँगी। जैसे जैसे करूँगी वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों को दिखेंगी ही। कल सबसे पहले मैं अपने लिए ड्राई फ्रूट्स की लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि वीकनेस बहुत अधिक हो गया है। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज हैं। मैंने सच में कहीं भी किसी के मैसेज को चेक ही नहीं किया है कि किनका मैसेज क्या आया है। अब मैं आराम से बैठूंगी, वीडियो अपलोड करने के बाद सारी मैसेज को देखूंगी, चेक करूंगी, उनका जवाब दूंगी। सुबह हल्की बारिश भी हुई थी, ठंड बहुत थी, लेकिन अब धीरे धीरे धूप भी उग रही है। और ये अदरक, लहसुन, टमाटर जिस दिन मैं बीमार पड़ी थी उसके एक दिन पहले आया था और अभी तक इसी तरीके से रखा है। बहुत सारी सब्जियां तो ख़राब भी हो चुकी हैं। हस्बैंड को लेकर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी आपके हस्बैंड आपकी हेल्प नहीं करते हैं। घर के कामों को लेकर कहूँ तो नहीं, मेरे हस्बैंड घर के कामों में हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ उनसे जितना बन पाता है, उनकी जितनी कोशिश होती है वो ज़रूर करते हैं। पहले इस बात को लेकर मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मेरी घर में हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन मैं अब इसके साथ एडजस्ट हो गई हूँ। अच्छा, ये वाला जो सोफ़ा कवर है मैंने खुद ही बनाया था। अपनी एक वीडियो में मैंने इसे बनाकर शेयर किया था। अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है। बहुत अच्छा लगता है जब अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों को मैं डालती हूँ। ये एक वेलवेट का कॉर्ड सेट है, मैंने लिया था और बहुत दिनों से ऐसे ही रखा था, बस मैंने इसे चेंज कर लिया। काफ़ी गर्म है, कंफर्टेबल है, पहन करके मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, पर मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, पसंद आई, इसीलिए मैंने सोचा इसे शेयर कर दूँ। और मैं जो पहनती हूँ, चाहे वो जैसी भी हो, मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। इसके ऊपर जो वर्क किया है वो बहुत खूबसूरत दिखता है। इसके बाद मैं लिविंग रूम की क्लीनिंग करने लगी। कपड़े बहुत अधिक पड़े हुए थे, धीरे धीरे मैंने कपड़ों को फोल्ड करना शुरू किया। कुछ कपड़ों को वॉशिंग मशीन के भीतर धुलने के लिए डाला है। नए साल में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई होती है कि हर नए साल अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें सोची होती हैं, जिसमें कभी हम सोचते हैं कि अपने हेल्थ के ऊपर पूरा फोकस करेंगे, कभी हम सोचते हैं कि घर को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखेंगे, तो कभी हमारी सोच होती है इस साल कुछ नया सीखूंगी। उसकी छोटी शुरुआत भी हो जाती है, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा आता है जब सारी चीज़ें बिल्कुल छूट जाती हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में भी कोई कमी है, या अब मैं दोबारा उन चीज़ों को शुरू नहीं कर पाऊँगी, कैसे शुरू करूँ। लेकिन याद रखिए, यही वो समय है जहाँ पर हमें फिर से उठकर एक नई शुरुआत करनी होती है, छोटी शुरुआत करनी होती है।
एक्सरसाइज छूट गई है, फिर से उसकी शुरुआत करनी है। घर पूरा बिखर गया है, फिर से उसको संभालने की शुरुआत करनी है। बच्चों की पढ़ाई काफ़ी पीछे हो गई है, फिर से उसकी शुरुआत करनी है। बिल्कुल स्मूथली किसी की लाइफ नहीं चलती हैं, रुकावटें आती हैं। लेकिन अपनी लाइफ में कभी भी और कहीं भी रुकना नहीं है। हर पल एक छोटा सा स्टेप लेना है। यही छोटे छोटे से जो स्टेप्स हैं ना, एक दिन हमें आगे बढ़ाती है। ये जो आपको कपड़े दिख रहे हैं, इन सारे कपड़ों को मैंने एक बार में फ़ोल्ड नहीं किया है। थोड़े कपड़े को फ़ोल्ड करने के बाद बैठ जाती हूँ या कोई दूसरा काम कर लेती हूँ, फिर वापस आकर इन कपड़ों को फ़ोल्ड करना शुरू करती हूँ। धीरे धीरे धूप होती जा रही है और मन बिल्कुल अच्छा सा होता जा रहा है। वीडियो तो मैं बिल्कुल डाल नहीं पा रही थी और ना ही मैं मोबाइल चेक कर पा रही थी, लेकिन मैंने एक छोटी सी पोस्ट डाल दी थी कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं यूट्यूब वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर पाऊँगी। और इतने सारे कमेंट आए मेरी हेल्थ को लेकर, तनिष को लेकर, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज है, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। मुझे सच में ऐसा फ़ील होने लगा है कि मेरी काम की वजह से लोग मुझे पहचानते हैं। मेरी कही हुई बातें किसी की लाइफ में बदलाव ला रही हैं। मैं भी इंसान हूँ, कई बार मैं भी डिमोटिवेट फ़ील करती हूँ और जब मुझे ऐसा लगता है मैं कमेंट उठाकर पढ़ने लगती हूँ। ख़ासकर जो अच्छे कमेंट होते हैं मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनसे मुझे एक नई ताकत, नई एनर्जी मिलती है। हम जो महिलाएं हैं, हमारी लाइफ का एक मकसद होना चाहिए। ख़ासकर जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के प्रति, बच्चों के प्रति कम होने लगती है। हम सबके पास एक मकसद ऐसा होना चाहिए जो हमें फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत दे। यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ। नमकीन खाने का तो मन बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खीर खुद के लिए बनाया जाए। सच कहूँ तो आज मुझे किसी टॉपिक के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ, तो मैंने एक सिंपल सी जो मेरी लाइफ चल रही है बीमार होने के बाद, कैसे क्लीनिंग कर रही हूँ, उसी को मैंने दिखाना शुरू कर दिया है। किचन की सफाई मैंने आज नहीं की, लिविंग रूम और बेडरूम की सफाई मैंने कर ली है। वीडियो अपलोड करने के बाद मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि किचन में मैंने खाना भी बना लिया है। बाकी तनिष तो 3:30 में आएगा, उस वक्त मैं उसके लिए कुछ रोटियां वगैरह बना दूँगी। अच्छा, सोफ़ा क्लीनिंग से रिलेटेड मेरे पास एक कमेंट आई थी। उन्होंने पूछा था कि जो ये आपका सोफ़ा है इतना चमकते कैसे रहता है, आप इसकी क्लीनिंग कैसे करती हैं? वैसे तो मैं बस केवल इन्हें झाड़ देती हूँ, लेकिन कभी कभी नारियल तेल में कॉटन को डुबा करके इन पर लगा देती हूँ। इनकी चमक थोड़ी सी अच्छी हो जाती है और लकड़ी सॉफ्ट रहता है। इसके अलावा मैं कुछ खास करती नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है। अभी तक मैंने इनकी क्लीनिंग के लिए कुछ खास बाहर से मंगा करके किसी भी तरह के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया है। कभी फ्यूचर में यूज़ करूँगी तो बता दूँगी। एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे हम टैपिंग थेरेपी कहते हैं। यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा, आपको दिख जाएगा। बहुत बेनिफिशियल होती है। जब तबीयत बिल्कुल ठीक ना हो या मन ना करे तो ये टैपिंग थेरेपी वाली एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। आजकल इन्हीं छोटी छोटी एक्सरसाइज को मैं करती हूँ, जिसकी वजह से अब थोड़ी सी उठने लायक हो गई हूँ। जब बिल्कुल एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करने का मन ना हो, तो छोटे छोटे से बहुत से ऐसे एक्सरसाइज आते हैं जो जिन्हें हम बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं, या मन थका हो उसके बाद भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें अवेलेबल है, बस एक बार उन्हें सर्च करने की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे इस तरीके की चीज़ें मैं भी अपने यूट्यूब पर दिखाना शुरू करूँगी, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। अब लगभग 12 बजे तक मेरे घर की पूरी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद मैं किचन में चली गई थी। मुझे ड्राई फ्रूट्स की लड्डू बनानी थी। ड्राई फ्रूट्स को सोच रही हूँ अभी ही रोस्ट करके रख लूँ, लेकिन लड्डू मैं कल बनाऊँगी। छोटी सी वीडियो थी और सच पूछिए तो मुझे भी नहीं पता कि वीडियो कैसी बनी है, इसलिए मैं लाइक और कमेंट के लिए नहीं कहूँगी। लेकिन कई बार लाइफ में केवल शुरुआत करने के लिए ये सोचना ज़रूरी नहीं होता है कि काम अच्छा हुआ है या बुरा, बस इसकी शुरुआत करनी होती है, जो मैंने आज की है। बस आज मैंने इतना ही काम किया था, आगे अब कोई काम नहीं करने वाली हूँ। अब वीडियो को अपलोड करूँगी, उसके बाद रेस्ट करूँगी। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। आप सबसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।